अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आप में से बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि आप चपली कबाब ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। मगर जब हम चपली कबाब बनाते हैं तो अक्सर हमारे जो कबाब हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, प्याज हम जो ही एंटर करते हैं तो कबाब जो है वो टूट-फूट का शिकार हो जाता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बताऊँगी, जिससे ना सिर्फ़ आपके कबाब जो हैं वो अच्छे तरीके से जुड़े रहेंगे, बल्कि आपके कबाब जो हैं वो बहुत जल्दी पकेंगे भी। ठीक है, तो वो टिप्स और ट्रिक्स मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने जो कीमा लेना है, आपने इसको अच्छे तरीके से मशीन से ग्राइंड करवाना है। अगर आपका कीमा अच्छे तरीके से वो ग्राइंड हुआ है तो आपको इसको कूटने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका कीमा जो है वो मोटा-मोटा है तो एक मर्तबा आप कोशिश यही कर लीजिए कि आप इसको किसी भी सिलबट्टा में अच्छे तरीके से कूट लें। जब आप इसको अच्छे तरीके से कूट लेंगे, फिर आपने क्या करना है, कीमे को अच्छे तरीके से निचोड़ना है ताकि इसके अंदर किसी किस्म का पानी बाकी ना रहे। मैंने मशीन से कीमा करवाया था, मगर इसके बावजूद कीमे के अंदर बहुत वाटर था। ठीक है, क्योंकि बर्फ़ में रखा हुआ था तो इस वजह से इसके अंदर वाटर था। तो इसको अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि ये टूट ना सके। ठीक है, पानी को जब आग पे जाता है तो वो खुलना शुरू हो जाता है कबाब। सेकंड, बहुत सारे लोग जो हैं वो प्याज जो है वो कबाब में एंटर नहीं करते। तो जब आप कबाब में प्याज ही नहीं एंटर करेंगे तो आपके कबाब जो है वो लज़ीज़ और मज़ेदार कैसे बनेंगे। तो आपने क्या करना है, प्याज को अच्छे से बारीक काट लेना है और इसमें से भी पानी को निकाल लेना है। अच्छे से निचोड़ने के बाद आपने प्याज को इसमें एंटर करना है। मैं तकरीबन 3-4 प्याज जो हैं वो एंटर कर रही हूँ। ठीक है, प्याज़ों के 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये मज़ेदार लगते हैं, सेकंड ये बहुत ज़्यादा कीमे को जो है वो बढ़ा देते हैं। अगर आपके पास 1 किलो कीमा जो है वो 10 बंदे खा रहे हैं, तो प्याज़ डालने के बाद वो 15 बंदे भी खा सकते हैं। इसके बाद हम हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चें भी काफ़ी सारी मैंने डाली हैं और 1 कटोरी मैंने इसमें बेसन डाला है। बेसन की आप यहाँ पे कोशिश करें कि जो बेसन आप ऐड करें वो कुटा हुआ हो। अच्छा, लाल मिर्चें जो हैं, दरदरा मिर्च, वो मैंने 3 से 4 चम्मच जो हैं वो ऐड की हैं। चूँकि कीमा है तो इस वजह से पता नहीं चलता। आप नमक मिर्च जो है वो थोड़ी तेज़ ही रखें। इसके बाद नमक जो है वो मैंने हस्बे ज़ायक़ा डाला है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अंडे को एंटर कर लेते हैं। आप अंडा भी डाल सकते हैं, मगर कोशिश करें कि अंडा ना डालें और ना ही इसको वाटर लगाएँ। इसके बाद आप थोड़ा-सा कीमा लें और अपने हाथ पे इसकी एक टिक्की बनाएँ, जैसे मैंने बनाई है। टिक्की बहुत बारीक होनी चाहिए, उसकी वजह कि इतनी बारीक हो कि ये अच्छे तरीके से पक सके। अगर आप मोटी टिक्की बनाते हो तो वो एक तो टाइम ज़्यादा लेगी, सेकंड वो अंदर से कच्ची रहेगी। अगर आप पतली टिक्की बनाएँगे तो ये बहुत ज़्यादा अंदर अच्छे तरीके से पकेगी। हाथ में आपने पानी लगाते रहना है ताकि हाथों के साथ ये ना चिपके। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करना है, फिर आपने टिक्कियाँ जो है वो 1 बाय 1 इसके अंदर डालते जाना है। एक और बात, जब आप टिक्की जो है वो कढ़ाई में डालें या किसी भी पैन में डालें तो इसको दबा के रखें। ठीक है, ताकि ये अंदर से दरमियान से भी अच्छे तरीके से पकें। ठीक है, मुझे तकरीबन 1 किलो कीमे की मैंने 25 से 30 टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार की हैं। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कबाब जो थे वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के तैयार हुए थे। ठीक है, मैं तमाम वीडियो तो आपके साथ नहीं शेयर कर सकी, मगर चंद एक टिक्कियों की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि एक भी कबाब ऐसा नहीं जो टूटा हो। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि हम कबाब पतला और बड़ा डालते हैं, मगर वो सिकुड़ जाता है और छोटा हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि गोश्त की ये क्वालिटी होती है कि इसके अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो गर्मी की वजह से, हीट की वजह से सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो यही वजह है कि टिक्कियाँ जो हैं वो भी छोटी-छोटी हो जाती हैं। ठीक है? तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है? तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।